टूट गई। आनंद सर, आप इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए, जो पूरा का पूरा चल रहा है, जो दृश्य बना है यूपी में, और इसको कैसे हम, जो मैं सवाल कर रहा था सुधीर जी से, कैसे आप इसको एलोबरेट कीजिएगा सर, आनंद सर। मैं एक इसलिए किस्सा सुना दूं कि वो पुराना कांग्रेस का किस्सा है और उससे मेरे ख्याल में बहुत सी चीजें स्पष्ट हो जाएंगे। और ये वहां पे कुछ लोग मौजूद थे, उनके द्वारा बताया हुआ किस्सा, मैं नहीं मौजूद था। कांग्रेस जब हारी 89 का चुनाव, तो उसके बाद कांग्रेस ने एक बड़ा शिविर आया, चिंतन शिविर का टाइप का कुछ, उन्होंने हरियाणा में जो एक जगह है, मैं नाम भूल रहा हूँ, जहाँ पे हर साल मेला लगता है, सूरजकुंड में वो लगा चिंतन, मतलब वो हुआ कि दिन भर का। तो वहां पे हमारे महावीर प्रसाद साहब हुआ करते थे, हमारे यहाँ बांसगांव से एमपी हुए थे। तो राहुल, अब राजीव गांधी सबसे पूछ रहे थे, भाई बताइए कारण, तो कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, जैसे अभी चल रहा है कि अफसरों ने, अब उस समय अफसरों की बात तो नहीं थी कि इन्होंने साथ नहीं दिया, वो जात नहीं आई, ये पैसा कम था, वहां के एक थे, वो एंटी इनकम्बेंसी थे। तो महावीर प्रसाद जी के पास जब आया तो उन्होंने कहा कि अरे ये कुछ नहीं, वो इंक आई थी, इंक उड़ जाती है, बेमानी हो गई। तो कुछ अजीब सा बिना सिर पैर का जवाब दिया। तो खैर बात आई गई, फिर हो गई। फिर जब सेकंड आफ्टर लंच के बाद फिर वो आया, फिर इनके पास, फिर इन्होंने वही जवाब दिया कि भैया बताइए महावीर जी से। तो महावीर प्रसाद जी ने फिर वही बताया। तो शाम को जब चाय के समय अर्जुन सिंह ने इनसे पूछा कि भाई महावीर जी आप क्या, आपसे पूछा जा रहा था सीरियस बात, तो कहे क्या कहें, आपकी वजह से हारे, इसमें क्या बताना है, राजीव गांधी की वजह से हारे, पूछ रहे हैं क्यों हारे। तो अब मोदी जी, अब ये चिंतन वो चिंतन, अरे भाई मोदी जी की वजह से हारे हैं, इसमें कोई चिंतन की जरूरत नहीं है, इसमें वो शिविर और वो चिंतन और वो मोदी जी की हरकतें थी। मोदी जी की केवल झूठ बोलने की बात नहीं, मोदी जी की हरकतें आप देख लीजिए भाई। मोदी जी जो इस समय हरकतें कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए। तो अगर हमको आपको ये लग रहा है तो बीजेपी के लोगों को भी ये शर्म आ रही है। आप प्राइवेटली पूछ लीजिए। 2004 के बाद बीजेपी के लोग भी अब ये कह रहे हैं कि भाई आप क्या बताएं, अरे बुढ़े हो गए हैं, अरे वो हो गए, अरे ये कोई बात ही नहीं है। तो मुझे जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो सिर्फ एक चीज हो रही है। देखिए आपको ऐसे भी देखना होगा, मैं ये बीजेपी के, मैं तो इसको गैंग वॉर जैसे देख रहा हूं। तो गैंग वॉर में कभी कभी जो पुलिस वाले होते हैं बहुत खुश होते हैं कि मरना तो सबको, आपस में सब खुद ही खप जाएंगे। तो वो अब आपस के एक दूसरे को इधर से उधर हो रहा है। मैं इसको इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि आप सारे चीफ मिनिस्टर को देख लीजिए, क्या किसी के पास ये हिम्मत थी कि दिल्ली से भेजे हुए चपरासी को भी वो उठ के आदाब ना करें। ये पिछले 4-5 साल से ये आपको देखना होगा। 2022 के इलेक्शन से पहले AK शर्मा जी भेजे गए थे, गुजरात काडर सेक्रेटरी, मतलब अभी सेक्रेटरी उनकी नौकरी 1-1.5 साल की बाकी थी, उनसे इस्तीफा दे के भेजा गया कि उत्तर प्रदेश में आके बताया गया कि ये आ गए सुपर चीफ मिनिस्टर, ये सब ठीक कर देंगे, अब ये आगे इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन काम ये सब करके आए। योगी जी ने उनको कहां कर दिया था। दूसरे केशव प्रसाद मौर्य हैं, जिनको स्टूल मंत्री, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे, जिनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने उनका कमरा बंद करवा दिया था, स्टूल पे बैठे रहे थे कुछ दिन तक, और उसी को लेके अखिलेश यादव अभी चकल्लस लेते हैं इनसे, स्टूल मंत्री कहते हैं, क्योंकि स्टूल पे सही में बैठ गए थे। मेरा कहना यह है कि ये मैं वो जो मुसलमानों का बुलडोजर चलाते हैं वो करते हैं, लोगों को लगता है ना कि आप कभी, ये इनकी इंटरनल लड़ाई की मैं बात कर रहा हूं, ये आपस में मर खप रहे हैं, वो अच्छा है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। केवल योगी आदित्यनाथ कई बार ऐसा खड़े हुए दिखाई दिए कि वहां खड़े हुए दिखाई दिए। ओम प्रकाश राजभर और संजय, ये जितने लोग अभी जो है ना कि विरोध के स्वर, बगावत के स्वर, अरे ये सब स्वर पिछले 5 साल से चल रहे थे। इसमें से कौन व्यक्ति, क्या ओम प्रकाश राजभर ने पहली बार स्टेटमेंट दिया? क्या संजय निषाद ने पहली बार स्टेटमेंट दिया? संजय निषाद को स्टैंडर्ड ये था कि संजय निषाद एक स्टेटमेंट खराब देते थे, गाली देते थे योगी को, चार्टर प्लेन से उनको बुलाया जाता था, वो अमित शाह के साथ बैठ के चाय पीते थे, फोटो निकाली जाती थी, और ये लाउड एंड क्लियर मैसेज होता था कि मेरा हाथ इनके सिर पे है। अजय मिश्रा टेनी, अगर अजय मिश्रा टेनी, भाई ये मैं उसमें नहीं जा रहा हूं कि कितनी पुलिस उनके पक्ष में नहीं, अगर उस समय उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं होता तो अजय मिश्रा टेनी का लड़का उस तरह से गिरफ्तार नहीं हो सकता था।
अमित शाह ने तो पूरा जोर लगा लिया था। अमित शाह तो जब उसके बाद आए तो इस इलेक्शन में अभी 2 महीना पहले बोले थे कि इनको और ऊंचाई पे मुझे पहुंचाना है, तो यही डर लगा लोगों को कि मालूम नहीं अभी तो 4 को रौंद के मारा है उससे थार से, अब ये कहीं ट्रैक्टर ट्राली ले आके ट्रक ले आके रौंदने न लगे। मेरा सिर्फ कहना यह है कि इन सारे चीफ मिनिस्टर, आप सारे चीफ मिनिस्टर को उठा के देख लीजिए, केवल एक व्यक्ति जो कहीं थोड़ा बहुत भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो खड़े होकर बिल्कुल उन्होंने तलवार निकाल ली थी और तलवार भाजने लगे थे, उसका एक फायदा और इनको मिल रहा था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्या है कि अमित शाह की एक दिक्कत यह है कि वहां पे आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल का मुझे ये नहीं, जब ये आई तो मुझे ये पता, एक भी ऐसा आयोजन नहीं हो सकता है जिसमें आनंदीबेन पटेल और अमित शाह मौजूद हो, एक फोटो नहीं होगी पिछले 6 साल में। तो चक्कर क्या है कि वो लड़ाई वहां की चल रही है, वो गुजरात से लड़ाई चल रही है। तो जब आनंदीबेन पटेल ये आई तो वो उनका योगी जी से चाहे जो भी हो, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वो उस तरह से उनको एक वहां से गवर्नर का प्रोटेक्शन मिलने लगा था। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आप कोई आयोजन बता दीजिए जिसमें आनंदीबेन पटेल भी बैठी हो और अमित शाह भी बैठे हो, बाकी सब में। अब जब ये सब योगी जी किए और आज जब समय मोदी जी का खराब आया है, जब उल्टा पुल्टा वो बोल रहे हैं, लोग उनको सीरियस नहीं ले रहे हैं लोगों, तो कहीं पे वो जो बीजेपी के विद इन बीजेपी जो भाई उत्तर प्रदेश से 2 सबसे बड़े नेता हैं, राजनाथ सिंह सबसे बड़े नेता, लेकिन राजनाथ सिंह अपने बच्चों को सेट करने ही में ये लगे हैं। 2 लड़के हैं, एक लड़का सेट हो गया है, दूसरे का मामला नहीं सेट हो रहा है, वो सुबह से शाम तक इसी में परेशान रहते हैं, वो लड़के को मंत्री नहीं बनवा पा रहे हैं। तो अब सोचिए, घर जब भाई हमारे आपके जो बच्चे हैं जब घर जाते होंगे तो रोज पापा अब मैं मंत्री कब बनूंगा, तो पापा क्या जवाब दें? पापा की कुर्सी पे बैठ नहीं सकते, कोई सेठ की कुर्सी तो है नहीं कि भाई सेठ का होता तो पापा कहते बेटा इसी पे बैठ जाओ, मैं हट जा रहा हूं किनारे। अब पापा बड़े बेटे को एमएलए बना पाए, मंत्री नहीं बनवा पाए, छोटा बेटा अलग परेशान है, वो रोज डंडा किए रहता है। तो राजनाथ सिंह तो अपने बेटों को सेट करने में उलझे हुए हैं। अब कौन बचा उत्तर प्रदेश में? अब एक जो आरोप ये लगता है ना कि ये राजपूतों को, मैं उसकी जरा ग्राउंड रियलिटी भी आपको बता दूं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस बार जो 33 एमपी जीते हैं बीजेपी के, 8 उसमें दलित हैं जो रिजर्व सीट से जीतते हैं, तो उसमें किसी का कोई पुण्य और वो नहीं है। 25 लोग बसते हैं, 8 ब्राह्मण हैं 25 में, 8, 5 राजपूत हैं, 2 वैश्य हैं। ये मैं फिगर इसलिए दे रहा हूं कि भाई ये सारा तो अमित शाह ने बांटा था, एक एक टिकट अमित शाह ने बांटा था। 47 लोगों के लिए बार बार कहा गया था कि रिपीट मत करिए, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन रिपीट किए गए। उसमें से 26 लोग हार के आए। मैं इसमें अच्छा, अब सबसे ज्यादा जो जैसे कहते हैं ना कि नमक छिड़क के उस पर नींबू लगा के उसको जो रगड़ने का काम कर दिए योगी जी, वो गोरखपुर मंडल में अपनी सीटें जिता लाए। अब वहां ये लगता है कि देखो, और वहां पे बिल्कुल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सदल प्रसाद की सीट है वो 100% जीती हुई सीट थी कांग्रेस की। सदल प्रसाद बेचारे वीक मतलब सज्जन आदमी, इसलिए उसमें वो न कर पाए। सनातन पांडे थे वहां बलिया में बैठे, उन्होंने एक दिन पहले दे दिया था स्टेटमेंट कि या तो लास्ट तुम्हारी जाएगी या हमारी जाएगी, अगर बेईमानी करोगे तो डीएम से। उसमें बड़ा हल्ला मचा था, चीफ इलेक्शन कमीशन में भी गई थी। सदल प्रसाद ये काम नहीं कर पाए, तो उनकी एक गुस्सा ये है कि योगी जी अपने यहां तो सारे एडमिनिस्ट्रेशन को यूज कर लिए, हमारे यहां नहीं किए। तो भाई अब ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स है इनको होने दीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में जो आरएसएस है, और अभी मैं और संजय जी एक जगह थे, इनकी नीयत को अगर कोई ये समझे, ये बहुत अच्छे ढंग से, मुझसे बेहतर ढंग से धनंजय जी एक्सप्लेन करेंगे, ये बदल गए बदले नहीं है। मुझे लगता है कि डैमेज कंट्रोल करने के चक्कर में है। मोदी जी का जो इतना ज्यादा मतलब आज लाइबिलिटी जैसे हो गए हैं, डिस्क्रेडिट हो रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं आरएसएस अपनी तरफ से करके ये कर रहा है। जैसे कभी कभी होता नहीं कि बच्चा आपका लड़के आए तो आप ज्यादा डांटने लगते हैं कि कम से कम सामने वाला उसको ना डांटे, तो आप ज्यादा डांटना। घर के अंदर तो आप ले आके अपने बच्चे को प्यार करते ही उसका तेल फुलेल लगा के उसको ठीक कर देते हैं। तो वही बात है, ये आरएसएस वाला जो मामला है ये केवल लोगों की आंख में धूल झोंकने वाला है। और मुझसे बहुत से इस जगह हम लोग जब ये बात करते हैं तो मुझे भी दुख होता है जब लोग ये कहते हैं कि आप लोग मूल मुद्दों को छोड़ के इस पे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा इसलिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रियों को ये काम दिया गया है ऑफिशियली, और ये पेपर में निकला है। हम तो सोचते थे कि मंत्री जी अपना विभाग देखते हैं, सरकार चलाते हैं। मंत्री जी को कहा गया है कि सब लोग जाइए, कहीं 2 कहीं 3 मंत्री लगाए गए हैं, इलेक्शन जिता के लाइए।
इलेक्शन में एमएलए जिताना मंत्री का काम है, ये मुझे पहली बार अभी पता लगा है। संजीव जी।